आपने बंटवारा तो कर दिया, लेकिन कब्जे आपका, आप उसको राज्य नहीं घोषित कर रहे। तो वहां की जनता ने कहा कि मेरा हक अधिकार कहां से मिलेगा। वो अपने हक अधिकार की कई सालों से लड़ रहे हैं, पूरी जवानी बांगचुक जो है आंदोलन में लगा दिया। उसने कहा मुझे लड़ाई लड़ना नहीं चाहते, हम युवाओं को सड़कों पे लाना नहीं चाहते, हमारा कोई नुकसान हो हम नहीं चाहते, लेकिन आप सरकार उनको इतना मजबूर कर रखा है। तब वहां जनता ने कहा, तब वो सड़कें पे आए। आज वहां पे सरकारी चीजें है तो अब बीजेपी करे, ये कांग्रेस का काम है, ये उसने किया। अरे कमाल हो गया, एक दूसरे को दोष दे रहे। आप काम करते हैं नेहरू ने किया था, आप काम करते हैं मैं चोरी कर रहा हूं, अरे वो नेहरू पहले चोरी किया इसलिए मैंने चोरी किया। ये उत्तर हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, ये खुद उन्हीं के पार्टी का रही है कि उन्होंने चोरी किया इसलिए हमने चोरी किया। तीन, एक चोर है तो दूसरा भी चोर है। उसने 70 साल लूटा, हमने तो 11 साल ही लूटा है, अभी तो कम ही लूटा है, अभी जरा सा और ज्यादा लूटने दो। तो ये सब लुटेरों का जगह रहेगा क्या। तो इस तरह से आज लेह लद्दाख हमारा डिस्टर्ब है। हमारा आसाम के अंदर आंदोलन हो रहे, वहां गरीबी हो गई है, वहां बीजेपी कोई विकास नहीं किया, सिर्फ बतौलाबाजी, सिर्फ जो है योजना परियोजना। आज कई सालों से 2-2.5 साल से हमारा मणिपुर जल रहा है, वहां का कुछ नहीं। अब जब 2 साल वहां मर गए, कई लोग मर गए, कई आंदोलन हो गया, 2 समुदाय में गुत्थम गुत्थिम हो गया, तो आज जो है एक लगा कि मैं जाऊं थोड़ी सी योजना में, कहा कि मैं ये दूंगा। कब दोगे, वो भी कब दोगे। जैसे आपने पेंशन खा गए 1600 करोड़ युवाओं को खा गए, आप सब कह रहे। यही बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है, आपने 1 साल पहले कई हजार लाख का करोड़ का आपने योजना परियोजना घोषणा की थी, उसमें क्या एक बिस्किट दिया आपने, क्या उसको पूरा किया। फिर कह रहे मैं इतना दूंगा, फिर इतना दूंगा, जैसे पता नहीं इनका खजाना में कितना माल है, कितना ये उड़ाएंगे अपना। आज बाढ़ से हमारा पूरा भारत वर्षित हुआ, तो क्या आपने पीएम फंड से आपने पैसा दिया, रिलीफ फंड से पैसा दिया, आपने इलेक्ट्रो बॉन्ड से पैसा लिया दिया। तो आज लेह लद्दाख की हालत बीजेपी ने किया है और उसका जो है ठिकरा कांग्रेस पे फोड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। उनका हक अधिकार है, वो हक अधिकार मांग रहे हैं। आप अगर लेह लद्दाख हमारा सुरक्षित नहीं होगा, अगर उस पे चाइना और पाकिस्तान अटैक करके कब्जा में ले लिया, जैसे हमारा कुछ और हिस्सा हमारा जो है वो हिमाचल प्रदेश का वहां का और भी घाटियों को अपने कब्जे में ले गया, जिसको आप छोड़ा नहीं सके, तो उस हालत में हमारा क्या होगा, वो कश्मीर में घुस जाएंगे। जैसे नेपाल में हुआ, हंगामा हुआ, वहां बदला गया। नेपाल को अगर चाइना खा जाता है, चाइना आ जाता है, तो आप तो गिर जाओगे। मुद्दा को भटकाना, लोगों को गलत इतिहास बताना, गलत भूगोल बताना, ये बीजेपी सरकार जम्मू कश्मीर को 3 हिस्से में बांटा, कश्मीर, जम्मू प्रोविंस और लेह लद्दाख। जब लेह लद्दाख जब बांटा तो वहां के बांगचू मेरा दोस्त है, बांगचू वहां एक लीडर बना जो उसने कहा कि हक अधिकार हमारे लेह लद्दाखों को मिलना चाहिए, क्योंकि वो घाटी में रहते हैं, ऊंचे स्थान पर रहते हैं, वहां खेती कम होती है, बर्फ ज्यादातर भरा रहता है, रेतीली जगह है, और चाइना का हमने मार झेलते रहते हैं, कई बार पाकिस्तान का भी मार हम झेलते रहते हैं, हम खतरे में जीते हैं, हमें राहत मिले और लेह लद्दाख को एक राज्य घोषित किया जाए। लेकिन जो लोगों ने, युवाओं ने लद्दाख में बीजेपी कार्यालय को जलाया, सर उससे क्या दुश्मनी है, झंडा जला दिया उसका भाजपा का। देखिए, जब जन आंदोलन होता है, जब जनाक्रोश होता है, जैसे नेपाल में जब जनाक्रोश आया, एक व्यक्ति ने आवाज उठाया, वो भी जेल में था, उसके आवाज पे, आह्वान पे पूरा नेपाल आगे आ गया, प्राइम मिनिस्टर के घर फूंक दिया, वहां के पार्लियामेंट को फूंक दिया, गाड़ियां फूकी, फाइनेंस मिनिस्टर को दौड़ा के मारा और जाके पानी में गिरा, वहां भी पकड़ के मारा। तो ये जुनून है। और दूसरे दिन वही आंदोलनकारी सड़कें साफ किया, वो उसको कहा कि ये मेरा सड़क है, ये मेरा है, ये जुनून में हो गया, कुछ लोगों ने कर दिया, तो वो काम भी करते हैं। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि देश का युवा भाजपा के साथ है, मेरे साथ है, और उन युवाओं ने बीजेपी कार्यालय जला दिया लद्दाख में। 65 करोड़ की युवा की संख्या है भारत में, लेह लद्दाख में ज्यादा नहीं है,
वहां युवा जो है मात्र 10-12 हजार से ज्यादा नहीं है, क्योंकि टोटल 50,000 60,000 लाख के जनसंख्या ही है, कम है। तो वहां जो कि पहाड़ी है, कहीं कुछ है नहीं, वो सीमा हमारा देश का है, चाइना और हिंदुस्तान का ऊंची स्थान है, सांस लेने में मुश्किल होता है। जो लोग हम लोग पर्यटक के रूप में जाते हैं तो एक आध दिन सुबह शाम रुकते हैं, भागते हैं, क्योंकि कहीं जो है तबियत ना हो, खराब हो जाए, हवा के चक्कर में हवा भी ना मिले तो भागते हैं। तो उस जगह पे सुरक्षित करना, जहां करोड़ों करोड़ रुपया हमारी सुरक्षा में भारत सरकार का खर्च होता है, तो सरकार को चाहिए कि वहां युवा को रोजगार दे, वहां युवाओं को आगे स्वावलंबी बनाए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। तो वो गुस्से में, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, उसको तो आग लगाएगा। आपने वो स्थिति पहुंचाया, वो अराजकता और वो आग सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार ने की है, उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। उसकी जो है पुनर्वास के लिए, उसकी जो है सुरक्षा के लिए, उसके हक अधिकार के लिए सरकार को, और खास करके केंद्र सरकार को, चूंकि लेह लद्दाख केंद्र सरकार के अधीन है, वहां पे सिक्योरिटी हाई है, वहां पे फौजी लोग हैं, वो कॉमन आदमी नहीं है कि वहां हिंदू मुस्लिम करा दोगे। वहां बुद्धिस्ट लोग ज्यादा हैं, चंद मुसलमान हैं, और वो भी मुसलमान जो शिया सुन्नी दो हिस्से में, वो शिया है जो बीजेपी को ही साथ देती है। लेकिन बानुच तो पिछले कई महीने से, कई सालों से अपनी पूरी जवानी उसने लेह लद्दाख के हक अधिकार के लिए अपना खपा दिया। बीमार हुआ, कमजोर हालत हुआ, उम्र निकल गया, मैं जानता हूं, वो पूरा जवानी निकाल दिया अपने उसके लिए कि आपने 370 हटाया, आपने 3 टुकड़ा जम्मू कश्मीर को किया, तो आपको स्वतंत्र राज्य तो बना देनी चाहिए। 3, जैसे आप कश्मीर में एक मुख्यमंत्री बनाए, उसमें भी जम्मू को घुसा दिया, तो 3 राज्य बनाया, तो एक जम्मू का मुख्यमंत्री होना चाहिए, एक कश्मीर का मुख्यमंत्री होना चाहिए, एक लेह लद्दाख का मुख्यमंत्री होना चाहिए। चलिए, अगर आप यूनियन टेरिटोरी में रखते हैं तो वहां पे गवर्नर होना चाहिए, वहां पे व्यवस्था होनी चाहिए। तो आप वही कह रहे हैं कि मुझे अगर राज दिए हो तो स्वतंत्र राज दो, ताकि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री हो, मंत्री लोग हों, और हम अपनी व्यवस्था करें, हम अपनी तरक्की करें। लेकिन आप उनको लॉलीपॉप दे करके आपने जो है एक हवाई किला बना करके आपने छोड़ दिया, लेकिन आवारा छोड़ दिया। कुत्ता तो पाला, लेकिन आवारा गर्दी के लिए छोड़ दिया, तो वो दूसरे को काटेगा ना भाई। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया जम्मू कश्मीर में। पहले तो राज नहीं देना छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने अडानी को बहुत सारे जमीनें दिया, मुकेश अंबानी को बहुत सारे जमीन दिया, वहां का बिजली का सारा ठेका अडानी को दिया। अच्छा काम किया। वो पैसा लूटने का है, काम करने का, घाटी को बर्बाद करने का है। अरे घाटी को सुरक्षित करना वो मेरा हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, जिसके लिए आन बान शान के लिए तमाम समुदाय के लिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सब ने कहा कि कश्मीर हमारा है। इवन जम्मू कश्मीर के लोगों ने कहा कि मैं भारत का हिस्सा हूं। लेकिन आप कुछ इस तरह से इशू बना करके रखना चाहते हैं जिस पे आप रोटी सेक सके, राजनीतिक कर सके, लड़ा सके, भिड़ा सके, और अपने साथियों को आज आपने बिहार में बहुत सारी जमीन अडानी को दे दिया, आपने जम्मू कश्मीर में दे दिया। अरे छोड़िए साहब, लेह लद्दाख को छोड़िए, आसाम को आपने, वो तो खाली जंगल था उसको दिया, लेकिन हमारी राजधानी का आपने चिड़ियाघर दे दिया, आपने लाल किला दे दिया, आपने जो है हमारा और तमाम हिस्सा जो है दिल्ली का हिस्सा आपने व्यापारियों को दे दिया। तो ये व्यापारियों को दे क्यों रहे हैं? अरे वो कह रहे हैं कि भारत का ही है, लेकिन ये सब इंग्लिश में, ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टाइल में आप जो है कॉर्पोरेट पार्टियों को हाई करना चाहते हैं, उनका राज करना चाहते हैं। तो सबका साथ, अपने साथियों का विकास, बाकी जाए भाड़ में, और पूरे भारत में हम तानाशाही करेंगे, एक राज्य बनाएंगे, हम राजा बनेंगे। और इसीलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जो ये बात खुल के अब सामने आ गई है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पे ज्यादा जोर क्यों दे रहे हैं कि मैं मशीन में चोरी कर लूंगा 5 साल 10 साल और 2047 तक राज करूंगा, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ये मनसा, इनकी नीयत ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये संविधान के लिए खतरा है। लेकिन विपक्ष भी कमजोर है, पप्पू है, और वो भी इस बात को नहीं समझ रहा, उसको भी घेर रखा है। और नतीजा ये है कि हम जाएं तो जाएं कहां, जब तक विकल्प नहीं होगा तब
तक हम मरते रहेंगे, सहते रहेंगे। और यही हालत है हमारे लेह लद्दाख का, हमारा आसाम का, हमारा मणिपुर का, हमारा नागालैंड का, हमारा बिहार का, हमारा दिल्ली और अन्य राज्यों का।